नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में कि कब तक ये स्टॉक जो है यहाँ पर 100 रुपये की रेंज को क्रॉस करेगा, कितने दिन उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक का जो है रेजिस्टेंस कौन सा है। अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस लेवल के बाद इस स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त तूफ़ानी तेज़ी आने वाली है। साथ ही नीचे की तरफ वो कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा जहाँ से अगर इस स्टॉक ने नीचे के लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर एक ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अभी आपको बाई करना चाहिए या खरीदना, यहाँ पर बेचना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, सारे लेवल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर स्टॉक जो है अभी कुछ ही महीने से यहाँ पर चलना शुरू हुआ। जैसे कि आप देखें कि 2023 से ही इस स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखते हुए मिली थी और 2023 से लगातार पिछले 2-2.5 साल के अंदर इस स्टॉक ने देखिए ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि स्टॉक के अंदर कहाँ पर किस लेवल पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, वो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बना हुआ है 84 रुपये का, जिसको इसने 2 बार टेस्ट किया, एक बार ब्रेकआउट भी दिया, सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से इस स्टॉक के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो स्टॉक के अंदर मार्च महीने में अपना बॉटम फाइंड आउट किया था। आप देख पा रहे होंगे 3 मार्च को यहीं से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली 47-46 रुपीज़ से और हायर हाई हायर लो लगातार बना रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर आप देखें तो 2 जून के बाद इस स्टॉक में फिर से गिरावट हुई है। तो पहला रेजिस्टेंस बन जाता है 73 रुपीज़ का, उसको टच करते ही ये स्टॉक नीचे आ रहा है लगातार। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हायर हाई बना रहा है या फिर हायर लो, क्योंकि देखिए जिस तरह की स्टॉक परफॉर्म कर रहा है पिछले 15-20 दिन से, आप अगर देख पा रहे होंगे तो लोअर लो यहाँ पर लोअर हाई की फॉर्मेशन में परफॉर्म कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये अभी यहाँ से नीचे जाएगा या फिर आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा। साथ ही ऊपर की ओर कौन सा वो ज़बरदस्त लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद में एक तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर कुछ लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो आप इम्पोर्टेंट लेवल हैं, स्टॉक यहीं से गिरना शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से गिरना शुरू हुआ है स्टॉक। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट लेवल है, आप ध्यान से देखिएगा। स्टॉक जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस है, उससे नीचे अगर चला गया, जैसे आप देखिए यहाँ पर 62 रुपीज़ 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके की आप यहाँ पर चीज़ पाएंगे कि यहाँ पर स्टॉक अगर इस लाइन से, इस ब्लू लाइन जो कि आप देखें कि बार बार ये एक रेजिस्टेंस है और यहीं से गिर रहा था, इसको आप लेवल मान सकते हैं 62 रुपीज़ को। इसको अगर नीचे की तरफ यहाँ पर क्रॉस कर जाता है तो फिर इसके जो है डाउन साइड बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन साइड जा सकता है। यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है आपको 53 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है, 53 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन ऊपर की ओर यहाँ पर कौन सा वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको अगर यहाँ पर ये स्टॉक रेस्पेक्ट कर देता है तो 100 रुपये इवन 200 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो सबसे पहले स्टॉक लोअर हाई की फॉर्मेशन में परफॉर्म कर रहा है। आप पिछले 15-20 दिन का चार्ट देखें यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये स्टॉक को ऊपर जाना है तो यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन है बीच वाली, यहाँ से टच करते ही इस स्टॉक को हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए सबसे पहले इसको 70 रुपीज़ को क्रॉस करना होगा। 70 रुपीज़ को अगर ये स्टॉक क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेटली आने वाले समय में एक बेहतरीन तेज़ी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। अगर ये अगले 4-5 ट्रेडिंग डे के अंदर 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ के लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करता और नीचे चला जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको हल्का फुल्का लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 60 रुपीज़ के लेवल से रेस्पेक्ट करके ऊपर की ओर आता है तो और हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर अगला रेजिस्टेंस 70 रुपीज़ और जैसे 70 रुपीज़ को ब्रेक करेगा बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी इसमें देखने को मिलेगी।
दूसरी चीज़ अगर आप इस स्टॉक पे ध्यान रखें, अगर आप अभी बाई करना चाह रहे हैं कि लोअर लो फॉर्मेशन में है तो बाई कर लें, नेक्स्ट मूव में निकल जाएंगे 5-10-15% कमा के, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टॉक यहाँ से अगर 61 रुपीज़ 62 रुपीज़ से नीचे जाता है तो डेफिनेटली एक बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ये स्टॉक 61 रुपीज़ से ऊपर ही रहे, पॉजिटिव क्लोजिंग दे आने वाले समय में। यहाँ पर मार्केट कैसा परफॉर्म करता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये स्टॉक आने वाले समय में, जैसा कि मैंने आपको लेवल बताया है यहाँ पर कि 69-70 रुपीज़ को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, तभी इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक के अंदर 2023 से बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, ठीक है, और वहीं से लगातार स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें कि 2024 अगस्त सितंबर महीने से ये लगातार गिरता हुआ आ रहा है, तो यहाँ से एक ये अप मूव भी हो सकता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, और यहाँ पर अगर ये लेवल अपने क्रॉस कर जाता है नीचे के साइड में तो एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा पर यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न तो दे सकता है अभी भी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त 2022 में 6-7 रुपये था और आज 85 रुपये का हाई लगाकर आया है 2024 में, तो बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है यहाँ पर। लेकिन फिर भी देखिए आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि देखिए स्टॉक में अगर गिरावट आई तो क्या होंगे, जो नीचे के लेवल पे बैठे हैं वो तो आराम से निकल जाएंगे अपना प्रॉफिट बुक करके, लेकिन जो ऊपर के लेवल पे फंस जाएंगे वो निकल नहीं पाएंगे। और ये ऐसे स्टॉक हैं कि एक नेगेटिव न्यूज़ इन स्टॉक को उधेड़ कर रख देती हैं। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इस स्टॉक के बारे में जान लेते हैं कि आगे ये स्टॉक क्या कर सकता है, क्या कंसोलिडेट जोन में जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, देखिए काफ़ी अच्छे रिटर्न देने के बाद लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब यहाँ पर किसी ने अगर नीचे के लेवल पर ख़रीदा है, मान लीजिए 40 रुपये 45 रुपये, तो आपके पास यहाँ पर मौका था, लेकिन अगर आप रुकना चाहते हैं तो फिर देखिए आपको यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बात करता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। देखिए ये कंपनियाँ ऐसी है कि पैसा 10-10 गुना भी कर देती है, लेकिन यहाँ पर अगर ऊपर के लेवल पर कोई फंस जाता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर देखिए फंसा हुआ रहना पड़ता है। अगर आप पिछला चार्ट देखें तो इस कंपनी ने 2020 से लगातार यहाँ पर कुछ नहीं किया, पड़ी रही, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार इस कंपनी ने मौके तो दिए हैं, लेकिन इतना कुछ खास कर नहीं कर पाई है। तो ऐसी कंडीशन में आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप नीचे के लेवल पर लेके बैठे हैं तो आप अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, लेकिन अगर आप ऊपरी लेवल पर फंसे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पर पैसा ऊपर के लेवल पर ना लगाएं। कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो वो पैसा ना लगाएं। अब एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल जान लेते हैं कि किस लेवल के बाद इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप देखिए कि जब तक स्टॉक यहाँ पर आप देखें 70 रुपीज़ क्रॉस नहीं करेगा, तेज़ी नहीं आएगी। 70 रुपीज़ भी क्रॉस करना है और हायर लो की फॉर्मेशन में जाते हुए इसको 75 का रेजिस्टेंस भी ब्रेक करना होगा। इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 86-87 रुपीज़, उसको भी ब्रेक करना है। उसके बाद ही इसमें ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी आ सकती है, इवन 100, 200, 300 रुपये के यहाँ पर आंकड़े भी दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इसको हायर लो की फॉर्मेशन में परफॉर्म करना होगा। अगर ये अगले 5-10 दिन में वापस अच्छी खासी गिरावट दिखा देता है तो हो सकता है ये कंसोलिडेट करने लग जाए, नीचे ही यहाँ पर रह जाए कुछ समय के लिए, क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखाई है पिछले 2 साल में। तो ये आपको सूझबूझ के साथ और समझ कर यहाँ पर ध्यान रख के ही करना। और याद रखें किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले या निकालने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और रिसर्च जरूर करें, क्योंकि किसी भी स्टॉक में खरीदारी करने और बेचने की सलाह हम बिल्कुल नहीं देते हैं। आप अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही किसी स्टॉक में पैसा लगाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।